जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर भी देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। जनवरी 2024 में सीटेट का एग्ज़ाम होगा, नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। 2021 और 22 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, अभी मैथ में मेंसुरेशन बड़ा टॉपिक चल रहा है। तो देखिए 23 दिसंबर 2021 में सीटेट में पेपर 2 में मेंसुरेशन में 47 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बोल रहा है दो लंब वृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्याओं में 3:4 का अनुपात है। मतलब दो लंब वृत्तीय बेलन है। लंब वृत्तीय बेलन मतलब इस तरह जो लंबाई में रखा होता है। लंब वृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्या में अनुपात कितना है? 3:4 है। 3:4 है। 3:4 है। ठीक है, 3:4 है। और उसकी ऊंचाइयों में 4:5 का अनुपात है। ये जो ऊंचाई है H1 और H2, इसमें कितना है? 4:5 में। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, का अनुपात है दिया है। तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? अगर ऐसा है तो बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा? तो सबसे पहले बेलन के बारे में 1 मिनट में ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट जानिएगा तभी आप बना पाइएगा। तो देखिए बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। ये इसका चित्र है सिलेंडर में। तो देखिए इसमें क्या होता है, कैसे पहचानते हैं कि बेलन है? एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ये यहाँ से यहाँ तक एक वक्र पृष्ठ होता है। ये वाला जो है एक वक्र पृष्ठ होता है। और दो वृत्ताकार फलक है। दो वृत्ताकार, ये वाला एक वृत्ताकार, ये दूसरा वृत्ताकार। दो वृत्ताकार फलक मतलब दो वृत्ताकार चेहरा है। वृत्त के आकार का 2 गो है और एक वक्र पृष्ठ है। और इस तरह का आकृति को बेलन कहते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πrh। ठीक है। और बेलन का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πr+h। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का πr²h। ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब जो क्वेश्चन में बोला है उसको हम लोग हल करेंगे। बेलन के बारे में हम लोग जान लिए। क्वेश्चन में बोल रहा था इसका जो आधार का त्रिज्या है, दो बेलन है, आधार का त्रिज्याओं में अनुपात कितना है आपका? 3:4 है। अनुपात के रूप में दिया है, त्रिज्या डायरेक्ट नहीं दिया, अनुपात के रूप में है। और इसका ऊंचाइयों का अनुपात क्या है? 4:5। और ये जो ऊंचाई है ये भी डायरेक्ट नहीं दिया है, ये अनुपात के रूप में है, 4:5 के रूप में। तो हम लोग इसको पहले अनुपात से सिंपल लाएंगे एक डिजिट में, जो कि समझ में आए जो इतना ऊंचाई है। तो क्या करेंगे हम लोग? मान लेते हैं जो त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या है, उसको हम अनुपात से x के रूप में मान लेते हैं, ताकि हमको अनुपात हटाना है। तो x के रूप में मान लिए तो 3 अनुपात क्या है? त्रिज्या में 3:4 है, तो x के रूप में मान लिए तो 3x और 4x हो गया। और ऊंचाई क्या है? 4:5 में, तो ऊंचाई भी मान लिए 4x और 5x। यही चीज़ को लिख दिए। पहला यहाँ पर त्रिज्या है R1, क्या हो जाएगा? 3x। जब x के रूप में मान लिए तो ये R1 है, R2 है, H1 है, H2 है। तो यहाँ R1 है 3x, अब अनुपात हट गया। और R2 है 4x, अनुपात हट गया। उसी तरह ऊंचाई में ये अनुपात है, अनुपात से हटा दिए। H1 है 4x, x के रूप में ला दिए। और H2 है 5x। बस इतना है। पूछ क्या रहा था? ये दो बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh। दोनों को अनुपात कर देंगे। ये वाला R1, R2, H1, H2 बैठा देंगे, आंसर निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन में जो था R1, R2, H1, H2 अनुपात के रूप में, हम लोग सिंपल अनुपात से x मान के हम लोग सिंपल रूप में उसको ला दिए। R1 कितना निकला? 3x। R2 कितना आया? 4x। H1 कितना आया? 4x। H2 कितना आया? 5x। मतलब त्रिज्या और ऊंचाई को हम निकाल लिए x के रूप में, अनुपात से हटा दिए। अब पूछ क्या रहा है? उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। मतलब जो दो बेलन है उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πrh। इसका वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 2πrh। तो दो अलग अलग बेलन है, हम लोग R1, R2 नाम दिए हैं, ऊंचाई को H1, H2 नाम दिए हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पर R के जगह R1 नाम दे देंगे, H के जगह H1 नाम दे देंगे। तो पहला बेलनों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, तो ये पहला बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है। और नीचे में दूसरा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है। तो पहला बेलन में 2πr तो नहीं है, क्योंकि दो बेलन है, इसीलिए यहाँ पर R1 देंगे, H1 देंगे। और फिर दूसरे बेलन के लिए 2πrh। तो R तो सिर्फ R नहीं है, क्योंकि दो बेलन है, अलग अलग बेलन है, इसलिए नाम दिया R2, H2। तो दूसरा बेलन के लिए R, R2 है और H, H2 है। अब पहला बेलन के लिए R, R1 है और H, H1 है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये पाई कट गया, ये पाई कट गया, क्योंकि समान चीज़ है। यहाँ देखिए बचा क्या है, ऊपर में R1H1 और नीचे में क्या बचा, R2H2। अभी हम R1 R2 H1H2 निकाल लिए x के रूप में। तो यहाँ देखिए ऊपर में है R1, तो R1 कितना है 3x, तो 3x लिख दिए। फिर H1 है, H1 कितना है 4x, तो 4x लिख दिए। नीचे में क्या है R2 कितना है 4x, तो यहाँ 4x लिख दिए। फिर नीचे में H2 है 5x, तो 5x लिख दिए। अब इसको काट के देखते हैं कौन कौन चीज़ कटता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़, ये 4x कट गया, ये x कट गया, क्या बचा, ऊपर में 3 बचा तो 3 लिख दिए, नीचे में 5 बचा तो 5 लिख दिए। मतलब उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हुआ, 3/5। 3/5 या इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे 3:5। मतलब उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 3:5 है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था 2 बेलन है और उसके आधार का त्रिज्या का अनुपात कितना है, 3:5 के रूप में है, और उसका ऊंचाइयों का अनुपात क्या है, 4:5 के रूप में है। मतलब त्रिज्या और आधार ऐसे सिंपल नहीं दिया था, अनुपात के रूप में दिया था। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, ये जो त्रिज्या का अनुपात था उसको x के रूप में मान लिए। तो x के रूप में मान लिए तो 3, यहाँ पर 3 और 4 के अनुपात में त्रिज्या था तो 3x और 4x हो गया, और ऊंचाई 4:5 में था तो ऊंचाई 4x और 5x हो गया। बस वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में बैठा दिए, सॉल्व किए, 3/5, यही 3/5 के अनुपात के रूप में 3:5 लिख लिए। तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 3:5 के रूप में हो गया। यही आंसर है, ठीक है, यही पूछ रहा था। आप देख सकते हैं सीटेट में कितना अच्छा प्रश्न और सिंपल वे में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ही रिपीट किया जाता है। 21 आपका जनवरी 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है, मात्र 75-76 दिन बाकी है। आराम से तैयारी कीजिए। चैनल में प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो 1 नंबर 2 नंबर से दिया हुआ है। मैथ पेपर 2 का अच्छा से तैयारी करते रहिए, ताकि 14 लाख फॉर्म भरेगा तो 2 लाख पास होता है, समय बहुत कम है। इतना ही कहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।